तो गाइस वांडा विजन का इस हफ्ते का एपिसोड आपके होश उड़ा देगा। मल्टीवर्स यहाँ पर हिंट हो चुका है, वो भी एक नए लेवल पर। सबसे पहले मैं अभी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में तगड़े स्पॉयलर्स हैं। आप अभी जाके वांडा विजन के 5th एपिसोड को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। तो ये रूमर्स बहुत दिनों से चल रहे थे कि इवान पीटर्स वांडा विजन में हो सकते हैं। ये रूमर्स आज सच हो चुके हैं। इवान पीटर्स, जो कि फॉक्स मार्वल की एक्समैन मूवीज में क्विकसिल्वर का रोल प्ले करते आए हैं, वो अब वांडा विजन के सिटकॉम यूनिवर्स में क्विकसिल्वर के रोल में वापस दिख रहे हैं। ये तो एक बात थी और मैं जानता हूँ कि ये बहुत तगड़ी बात थी, पर इसके अलावा कुछ और नई चीजें भी इस एपिसोड में सामने आई हैं। कैप्टन मार्वल के बारे में बातें, मोनिका रैम्बो की वांडा विजन ड्रेस और वांडा विजन के बच्चे। इस एपिसोड ने हिला के रख दिया। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं वांडा विजन के 5th एपिसोड का। हमारी पिछली एपिसोड ब्रेकडाउन वीडियोस की ही तरह इस वीडियो में भी वांडा विजन के 5th एपिसोड के प्लॉट को बहुत डीपली डिस्कस किया जाएगा, जिसका मतलब इस वीडियो में तगड़े स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर आप इन स्पॉयलर्स से बचना चाहते हैं तो अभी जाके हॉटस्टार प्रीमियम पर इस सीरीज को देखें। अगर आपके पास हॉटस्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सारी बातें डिस्कस करने से पहले बात करते हैं इवान पीटर्स के क्विकसिल्वर की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और फॉक्स मार्वल यूनिवर्स में मैक्सिमम ऑफ ट्विंस एग्जिस्ट करते हैं। वांडा और पिएट्रो दोनों यूनिवर्स में दिखाए गए थे। तो जहां फॉक्स मार्वल यूनिवर्स में वांडा चल बसी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पिएट्रो चल बसा, ये देखते हुए ये बात क्लियर थी कि फॉक्स और मार्वल स्टूडियोज के बीच डील हुई होगी कि हम मैक्सिमम ऑफ ट्विंस को कॉमिक्स के हिसाब से बांट सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डिज्नी फॉक्स की डील के बाद ऑब्वियसली अब किसी बंटवारे को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मार्वल स्टूडियोज अब फॉक्स के सारे कैरेक्टर्स को अपनी मूवीज और टीवी शोज में दिखा सकते हैं, पर ये दूसरी बार है जब सेम कैरेक्टर को एक ही रोल के लिए अलग अलग यूनिवर्स में कास्ट किया गया हो। इससे पहले हमने ये सेम चीज स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखी, जहां उसके मिड क्रेडिट सीन में हमने जेके सिमंस को जे जोना जेमिसन के रोल में देखा, जो कि पहले इसी रोल में सोनी की स्पाइडरमैन मूवीज में दिख चुके थे। और अब इवान पीटर्स, जो कि एमसीयू में वांडा विजन के सिटकॉम यूनिवर्स में क्विकसिल्वर के रोल में दिख रहे हैं। इन सब के साथ साथ इतने सारे मल्टीवर्स रूमर्स, अब कहीं ना कहीं मैं श्योर हूं कि सब कुछ सच होने वाला है। ये भी हालांकि इस एपिसोड में सिर्फ यही नहीं हुआ। एग्नेस, जो कि थोड़ा मिस्टीरियसली बिहेव कर रही थी, वो पूरी तरह क्लियर कर चुकी है कि वो सब कुछ जानती है और वेस्टव्यू में जो भी कुछ हो रहा है उसमें उसका कुछ हद तक हाथ है। नॉर्म के असली बिहेवियर को देखते हुए क्लियर है कि वांडा उसके और हजारों लोगों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रही है, पर वांडा कह रही है कि ये सब उसने शुरू नहीं किया। तो असली सवाल अब ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या एग्नेस ये सब होने दे रही है या कोई और एग्नेस से ये सब करवा रहा है? अब बात करते हैं डेड विजन की। तो इस एपिसोड में डेड विजन से भी ज्यादा खतरनाक चीज लगी वांडा विजन के बच्चे, पर उनकी बात करने से पहले बात करते हैं एपिसोड के इंट्रो की। एपिसोड के इंट्रो में हमें वांडा की बचपन की फोटोज दिखी, जिसको अगर आप सच मान भी लो तो अगले ही पल विजन के बचपन की फोटोज दिख जाएंगी और आप समझ जाओगे कि यहाँ सामूहिक काटा जा रहा है। असली विजन के बचपन की फोटो ये है, पर वांडा विजन के बच्चे थोड़े ज्यादा ही अलग थे। वांडा की प्रेगनेंसी की ही तरह वो अपने आप बड़े भी होते जा रहे थे, पर अजीब बात यहाँ ये थी कि वो अपनी मर्जी से बड़े हो रहे थे। और जब वो अपने हिसाब से बड़े हो रहे हैं तो उनके पैदा होने से लेकर उनके 5 साल के बीच में उनकी फोटोज कहाँ से आई? ये सब वांडा अपने हिसाब से सेट कर रही है, जैसे वो जंप कट्स और रिवाइंड्स को खुद हैंडल कर रही थी। पर एक बात और अजीब हुई, वो ये थी कि जब स्पार्की मर जाता है तब बच्चे वांडा को बोलते हैं कि वो उसे जिंदा कर दे। बाय द वे स्पार्की हमें टॉम किंग की द विजन कॉमिक सीरीज में दिखा था, जहां भी वो मारा जाता है। प्लस कॉमिक्स में स्पार्की सिंथेजॉइड होता है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि स्पार्की जिंदा हो जाए, पर सिंथेजॉइड फॉर्म में। हालांकि बात करें वांडा के उसे जिंदा करने की, तो यहाँ वांडा बेशक बच्चों को मना जरूर करती है, पर तभी एग्नेस उससे हैरान होकर पूछती है कि क्या वो सही में मरे हुए को जिंदा कर सकती है। तो इस बात का ये मतलब हो सकता है कि या तो एग्नेस भी किसी करीबी को जिंदा करवाना चाहती है या फिर एग्नेस खुद जिंदा होना चाहती है। कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस एक विच होती है जो कि बाद में वांडा की वजह से ही मारी जाती है, पर अब जब वांडा के बच्चे और एग्नेस देखेंगे कि वांडा का भाई वापस आ चुका है तो ये लोग लिटरली उसे स्पार्की और किसी और को भी जिंदा करने को बोलेंगे ही। इन सब के ऊपर ऐसा लग रहा है कि स्पार्की बार बार खुद को मारना चाह रहा था, पहले पावर सॉकेट को लिक करके, बाद में जहरीले पत्ते खा के। अब बात करते हैं वांडा के विजन की बॉडी को चुराने की। तो सोर्ड और कई एवेंजर्स भी ये नहीं जानते थे कि वांडा और विजन रिलेशन में थे। प्लस सोर्ड ने विजन की बॉडी को खोल भी दिया, वैसे ही जैसा कि हमने कॉमिक्स में भी देखा था। प्लस सोर्ड कह तो रहा है कि विजन की बॉडी को उसकी मर्जी के खिलाफ यूज करना या वेपनाइज करना सोकोविया अकॉर्ड्स के खिलाफ है, पर यहाँ विजन की टूटी हुई बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि सोर्ड उसे वेपनाइज ही करना चाह रहा था, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा कि सोर्ड वेपन्स बना रहा है। साथ ही साथ विजन की बॉडी ऐसी थी नहीं जब हमने आखिरी बार उसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था।
ये बहुत क्लियर है कि सोर्ड ने वाइब्रेनियम टूल्स को यूज करके विजन की बॉडी को तोड़ा है, तो उस हिसाब से वांडा के विजन की बॉडी को सोर्ड फैसिलिटी से लाना बहुत हद तक सही लग रहा है। इन सब के साथ साथ सोर्ड वांडा को टेररिस्ट भी कह रहे हैं उसके लागोस और जर्मनी के इंसिडेंट को देखते हुए, जबकि ये बात बहुत क्लियर है कि वांडा एक एवेंजर है। बात करी जाए लागोस की, तो इस एपिसोड का एड बेस था लागोस में हुए इवेंट पर, जहां वांडा कैप्टन अमेरिका को बचाते हुए लागोस की एक बिल्डिंग में गलती से ब्लास्ट करवा देती है। ये बात हम जानते हैं कि ये एड्स वांडा के ट्रॉमा से रिलेटेड हैं, पर यहाँ पिएट्रो की डेथ और अल्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड कोई ऐड नहीं आया। प्लस ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगला ऐड ऑब्वियसली माइंड स्टोन तोड़ने का या थानोस पर बेस्ड होगा। पर वापस आए सोर्ड के वांडा को टेररिस्ट कहने पर, तो सोर्ड अब किसी इविल ऑर्गेनाइजेशन जैसा बिहेव कर रहा है, जिसका डायरेक्टर अपने पॉलिटिकल व्यूज अपने ऑर्गेनाइजेशन पर डाल रहा है। ये सब देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? अब बात करते हैं विजन की। इस एपिसोड में क्लियर हो गया कि विजन को वांडा कंट्रोल नहीं कर रही। वांडा सीन रिवर्स या जंप कट लगा रही थी, पर वो विजन को कंट्रोल नहीं कर रही। विजन सब कुछ देख सकता है, समझ सकता है। उसने एग्नेस के बिहेवियर को पकड़ा, पहले भी अपनी कंपनी में क्वेश्चन पूछे, और अब नॉर्म से सच्चाई जानने के बाद उसने वांडा से कह ही दिया कि वो गलत कर रही है। पर वांडा के हिसाब से वो ये सब नहीं कर रही। साथ ही साथ क्विकसिल्वर के डोरबेल को बजाना भी वांडा ने नहीं किया। ये बहुत क्लियर है कि कोई वांडा को इस रियलिटी, जो कि वांडा के लिए स्वर्ग से कम नहीं है, उससे बाहर नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो कोई वांडा को सब कुछ देते जा रहा है या देते जा रही है जो वो हमेशा से चाहती थी। डार्सी अब ऑफिशियली वांडा के मैजिक को हेक्स कह रही है, जिसे कॉमिक्स में हेक्स मैजिक कहा ही जाता है। प्लस यहाँ ये भी पता चल रहा है कि वांडा रियलिटी को अपने हिसाब से चेंज कर रही है, और वो चेंज परमानेंट है, जैसा कि हमने मोनिका के कपड़ों के साथ देखा, जो कि ओरिजिनली बुलेट प्रूफ केवलर था, पर वो हेक्स के कॉन्टेक्ट में आके बदल गए। हालांकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वही रही। इसलिए जब कोई ऐसी चीज भेजी गई जो कि ऑलरेडी 80s की ही थी, वो हेक्स में जाकर चेंज नहीं हुई। बात करी जाए चेंज ना होने की, तो वांडा कुछ भी चेंज नहीं करना चाहती, इसीलिए वो बाहर आकर सोर्ड डायरेक्टर को धमका कर जाती है। बच गया वो भाई। इन सब के ऊपर ये श्योर नहीं है कि क्विकसिल्वर के पास अपनी पावर्स होंगी कि नहीं। डार्सी कह तो रही है कि पिएट्रो को रिकास्ट किया गया है, लेकिन पावर्स का क्या, प्लस बच्चों की पावर्स का क्या। लास्ट में बात करते हैं मोनिका रैम्बी और कैप्टन मार्वल के बारे में। इस एपिसोड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मोनिका कैप्टन मार्वल से गुस्सा है, और शायद हम जानते हैं कि क्यों। शायद मोनिका इसलिए गुस्सा है क्योंकि कैरल उसके स्नैप में गायब होने के बाद उसकी मां से मिलने नहीं आई। पर अगर ध्यान दे तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी ऐसा लग रहा था कि निक फ्यूरी, जो कि वहां स्क्रल टैलोस था, वो भी कैप्टन मार्वल से गुस्सा था। अभी कोई नहीं जानता कि असली रीजन क्या है, पर आने वाले एपिसोड्स में हमें कुछ ना कुछ जबरदस्त जरूर पता लगेगा। तो गाइस, ये था ब्रेकडाउन वांडा विजन के 5th एपिसोड का। ये सीरीज एक्सक्लूसिवली हॉटस्टार प्रीमियम पर अवेलेबल है, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस, अगर आप वांडा विजन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वांडा विजन प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इससे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर super. Peace.